अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ों। आज हम बात करेंगे मर्दों की दूसरी, तीसरी, चौथी शादी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये शादी मर्द क्यों करते हैं एक से ज़्यादा। ये दो वजूहात हैं, दो वजह से करते हैं। एक तो अय्याशी के लिए करते हैं, इसमें ये अरब मुल्कों के लोग शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान के जागीरदार तबके के लोग या सियासतदान या जिनके पास हराम का पैसा बहुत होता है जो उन्होंने कमाया नहीं होता, तो वो करते हैं अय्याशी के लिए। उसको एक तरफ कर दें। अब दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनको कोई ज़रूरत होती है, ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि अब उनको शादी के लिए उनको दूसरी बीवी चाहिए। अब उसमें बेतहाशा चीज़ें हैं। पहली बीवी जो है वो खुदा न खास्ता किसी वजह से माजूर हो गई है, या कोई बंदा नेक आदमी वो कोई देखता है अपने इर्द गिर्द ऐसी बेवा जो कि सख्त मुश्किलात का शिकार है, उसके पास पनाहगाह नहीं है, शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, एक दो बच्चे हैं या खुद अकेली है, तो उसके साथ। या ये है कि वो कोई ऐसी औरत कोई माजूर है जिसको कोई कबूल करने को तैयार नहीं, तो उसका घर बस जाए, इसके लिए कोई नेक मुखय्यर आदमी दूसरी शादी उसके साथ कर सकता है। या पहली बीवी जो है वो थोड़ी सी इस तरह हो गई है डिसेबल टाइप कि वो घर के और अपने बच्चों के फ़राइज़ अदा नहीं कर सकती, तो आदमी कहता है कि चलो एक दूसरी बीवी बंदा ले आए। उसमें वो सौतेली माँ का चक्कर ज़रूर होता है, लेकिन बहरहाल वो ये चाहता है कि वो उसकी दूसरी बीवी। अब ये है कि इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या ये हमारे दीन में अलाउड है। देखें, इस्लाम वह दीन है जिसमें इसकी इजाज़त दी गई है, हुक्म नहीं दिया गया। बल्कि अगर मैं कहूँ ना कि इस्लाम वह दीन है जिसमें हुक्म दिया गया है कि तुम एक ही करो तो बेहतर है। वो सूरह नसा की आयत है कि तुम यतीम औरतों के साथ, लड़कियों के साथ दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि अगर, लेकिन उसके साथ इंसाफ करना होगा। लेकिन अगर ये तुम नहीं कर सकते तो एक ही बेहतर है। यानी अल्लाह ताला भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई एक ही बीवी बेहतर होती है। हाँ, हालात ऐसे ना हो जाएं मर्द किसी के कि उसको दूसरी शादी करनी पड़ जाए। अब उसमें एक और भी चीज़, मतलब पहली बीवी जो है वो उसके बच्चा नहीं हो रहा, इलाज भी करवाया, सारा कुछ करवाया, तो अब ये वो आदमी चाहता है कि उसकी औलाद हो, तो वो अपनी बीवी, मतलब उसकी बीवी भी कहती है कि नहीं आप दूसरी शादी कर लें, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी औलाद हो। तो ये भी एक शिक है। तो ये जो शिक है कि जिसमें आदमी किसी ज़रूरत के साथ होता है वजह से शादी दूसरी कर लेता है, अय्याशी के लिए नहीं। अय्याशी के लिए शादी करना मैं नहीं समझता एक मुआशरे के लिए अच्छी चीज़ है। अब आते हैं कि दूसरे मज़हबों की तरफ। हम हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदू कल्चर में रहते रहे हैं। हिंदुओं में बेवा से औरत से शादी नहीं की जा सकती। वो जवानी में अगर बेवा हो जाए, हम उनकी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखते हैं कि जवानी में अगर बेवा वो हो जाए तो वो सारी उम्र सफ़ेद साड़ी में रूखी सूखी खा के एक नुक्कड़ के कमरे में, स्टोर रूम में उसको कैद कर दिया जाता है। ये जुल्म है। हर औरत, हर मर्द के साथ जिन्स वाबस्ता है, उसके जिनसी अज़ा हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये अज़वाजी रिश्ता कायम हो। तो ये हिंदू पुरोहितों ने खुद तो मंदिरों में देवदासियों से याशी करते हैं, लेकिन आम माशरे में जो होता है, हिंदू माशरे में, बेवा औरत को वो बिल्कुल जो है पाबंद कर देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम अच्छा खा नहीं सकती, तुम अच्छा पहन नहीं सकती, तुम अच्छा आराइश मेकअप वगैरह नहीं कर सकती। तो ये मकसद, ये एक हमारे पास बेहतरीन मिसाल है। बल्कि हिंदुओं में, एक राजपूतों में रस्म होती थी सती। सती ये होती थी कि अगर खामन मर गया तो उसकी औरत को
یا اس کی بیوی کو یا اس کی بیویوں کو، حتیٰ کہ کنیزوں کو بھی اس کے ساتھ جل کر مرنا پڑتا تھا اس کی چتا میں۔ یہ کس قدر خوفناک اور ظالمانہ رسم تھی۔ اس کو پہلے تو انگریز نے بند کیا، کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ کہاں سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حکومت نے بھی اب سنا ہے کہ اس کو سختی سے بند کر دیا ہے۔ یہ بہت ظالمانہ رسم ہے کہ کوئی عورت جو ہے، وہ بیوی جو ہے، وہ خاوند مر گیا تو وہی مر جائے۔ یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہیلدی، صحت مند رشتوں کو چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اچھے رشتے ہوں، خاندان اچھا بنے اور سوسائٹی میں مطلب ان کا اچھا مقام ہو۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک کہ دوسری شادی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عموماً اگر گھر میں خوش ہیں، بال بچے دار ہیں، بیوی بھی اچھی ہے، تو وہ نارملی کوئی بھی بیوقوف آدمی دوسری شادی نہیں کرتا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل۔